तो अब हम ये देखने वाले हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसको केल्विन स्केल भी कहते हैं। बच्चे एक टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है, जिस तरह आप लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं ना डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, तो ऐसे ही केल्विन स्केल भी एक टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है। और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था लॉर्ड केल्विन ने। हो इंट्रोड्यूस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल? लॉर्ड केल्विन। और इसी वजह से इसको केल्विन स्केल भी कहते हैं। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस। बच्चे ये वाली जो टेम्परेचर स्केल है ये स्टार्ट होती है 0 केल्विन से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 केल्विन से, या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस से। और बच्चों इस टेम्परेचर को हम जीरो, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो बच्चों लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, कि इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल। इट इज द टेम्परेचर एट विच देयर इज नो मोशन, देयर इज नो हीट। तब हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम। कि वो टेम्परेचर है जिसपे आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है। As both scales have equal degree range, therefore when 0 Kelvin equal to -273 degree Celsius, then 273 Kelvin is equal to 0 degree Celsius। अब जो आपको ये दोनों स्केल्स नजर आ रही हैं, और क्योंकि दोनों स्केल्स में जो डिग्री की जो रेंज है वो इक्वल है, तो फिर जब 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस की इक्वल होगा, देन 273 केल्विन इक्वल होगा 0 डिग्री सेल्सियस की। क्लियर? Conversion of Kelvin temperature to Celsius temperature and vice versa can be carried out as follows। क्या आप लोग बच्चों केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में और सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। लेट अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और आपने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन टेम्परेचर में, तो क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन टेम्परेचर, तो आप क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस जो 100 आपको दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर दें, तो आंसर आएगा 373 केल्विन। ओके। और अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में और आपने कन्वर्ट करना है उसको सेल्सियस टेम्परेचर में, तो केल्विन टेम्परेचर में से 273 को माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा आपने 100 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करें? 100 -273 कर दें, तो आंसर आएगा -173 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो इस तरह आप लोग केल्विन को डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में और सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने ये देखा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को केल्विन स्केल भी कहते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था लॉर्ड केल्विन ने। और ये स्टार्ट होती है 0 केल्विन से या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस से, जो कि इक्वल होता है, जिसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो का। और फिर नेक्स्ट हमने एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन किया है। डिफाइन करने के बाद हमने लास्ट पे ये देखा किस तरह डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है।